बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। काफ़ी काश्तकार भाई जो हैं वो कमेंट करते थे क्योंकि कनात 11 की राल खालद या कनात की जो नई वैरायटी है जिसको मतलब अपग्रेड किया गया 17-18 कि भाई इसका खुराक प्लान बता दें और इसकी अच्छी पैदावार हम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई इन जो फसलें ये 3 अगर कर ले इसमें 515 भी कर ले, ये भी तकरीबन वही वैरायटी बनती हैं। इनकी ये मेन एक प्रॉब्लम है कि ये खुराक बिल्कुल थोड़ी बर्दाश्त करती, ख़ास तौर पे नाइट्रोजन थोड़ी बर्दाश्त करती और काफ़ी ज़मींदार भाई जो है वो ये फसल उनकी गोब की हालत में गिर जाती तो नुकसान हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बना के अपने काश्तकार भाइयों ज़मींदार भाइयों को आगाह कर दूँ कि अगर आप फसल को अच्छे तरीके से खड़ी फसल को पका लेंगे तो इंशाल्लाह आप 70 मन पैदावार ले सकते हैं। तो आज मैं इस पर तफसीलन वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, पूरी आपने देखनी है। मुकम्मल आपको खादों का प्लान आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और जो ज़रूरी बातें इसके बारे में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपकी फसल इंशाल्लाह खड़ी होकर पकेगी और 70 मन पैदावार देगी। तो सबसे पहले जो मेन बात है आपने मद्देनजर रखनी वो ये आपने रखनी कि अगर जैसे दूसरी वैरायटी मतलब 1509 है या 1692 ये वैरायटी जब से आई है तो कनात एक इसको मलका चावल भी बोला जाता है क्योंकि चावल का ये बात है, इसमें कोई शक नहीं, इसके चावल का कोई मुकाबला ही नहीं कनात 11 का। तो अब मसला ये हुआ कि वो थोड़े दुरानी की वैरायटी तो ज़्यादा लोग उसकी तरफ चले गए। इसकी एक तो ये बीमारियों का हमला होने लगा और दूसरा ये कि हमारी एहतियात नहीं, हम एहतियात नहीं कर सकते। दूसरा एक ये खामी कि ये लंबे दुरानी की फसल है तो इस वजह से फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम की तब्दीली है तो मतलब कि बीमारियाँ इसको लाक हो जाती हैं। तो हम पहले मैं आपको इसको खुराक प्लान बताता हूँ कि दोस्तों सिंपल आपने इसको अगर ज़्यादा कराटी ज़मीनों में मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप खुराक उसको नीचे ना डालें। मतलब खुराक आप उसको 10 से 12 दिन की फसल जब हो जाए उसको तब पहले फास्फोरस आप दें। तो कोशिश आपने यही करनी कि इसको आप ज़्यादा नहीं तो 1.5 बोरी DAP लाजमी लगाएं। अगर 1.5 बोरी DAP आप नहीं लगा रहे चलो 2 नाइट्रोफास लगा लें, फिर भी गुजारा चल जाएगा। 2 नाइट्रोफास इसको आप लगाएं पहले 10 दिन की फसल को तो फसल इंशाल्लाह आपकी टिलरिंग अच्छी करेगी। इससे फसल जब आपकी 17 से 18 दिन की हो जानी तो अब आपने इसको जिंक डाल देना और नाइट्रोजन आपने एक बैग इसको नहीं डालना, कभी भी इकट्ठा एक बैग नाइट्रोजन का आपने नहीं देना। तब जाके आपने इसको आधा बैग नाइट्रोजन का देना और साथ में जो है आपने 4 किलो जो है वो अच्छी सी जिंक चलीटर हो तो वो बेहतर है क्योंकि DAP का और उसका दुरानिया फिर ना भी हो तो काम चल जाता है। चलीटर जिंक आपने 17 से 18 दिन की फसल को डालनी है। फिर आपने ये करना कि जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए, अब हमें ये भी खतरा है कि हमारी फसल गिर ना जाए, जो मेन मैं आपको ये बात बताऊँ। तो उधर क्या क्या आपने ये करना है कि 10 किलो आपने यूरिया लेनी, ज़्यादा यूरिया नहीं लेनी, 10 किलो यूरिया लेनी है और आपने लेना है अमोनियम सल्फेट खाद जो है FMC की, वो अच्छी कंपनी है, उसकी अच्छे रिजल्ट होते हैं, वो आपने लेनी। 25 किलो आपने अमोनियम सल्फेट डालनी क्योंकि इस स्टेज पे सल्फर काफ़ी भाई बता रहे होते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट भाई जो ज़्यादा जानते हैं। हम तो फिर जिम्मेदार है, हमारा जो खुद तजर्बा होता है हम आपके साथ शेयर करते हैं जिससे हमने खुद फायदा हासिल किया। तो वो आपने उसको 25 kg जो है वो मतलब उसको आपने अमोनियम सल्फेट और 10 से 15 किलो भी हो जाए नाइट्रोजन यूरिया तो वो आपने डाल देंगे 25 के। ये आपने 30 दिन की स्टेज पे आप उसको इस्तेमाल करना है। इस स्टेज पे अगर आप आगे इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, फास्फोरस ही ज़्यादा चली आ रही है और फिर आगे सल्फर चला। सल्फर की ज़मीन को ज़रूरत होती है, सल्फर आपने डाल दिया तो अच्छी टिलरिंग भी होगी, ज़मीन आपकी ठंडी हो जाएगी, जो उसका pH लेवल बढ़ा हुआ उसका बुखार ऊपर गया हुआ वो डाउन हो जाएगा, फसल मतलब हरी भरी नजर आएगी। अब एक जो इधर काम आ गया खुराक, अभी एक डोज रहती वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। 30 से 35 दिन की जब फसल हो जाए तो आपने इसका पानी एक दफ़ा बिल्कुल खुशक करना, मतलब उसमें कीचड़ नजर आए, मुकम्मल खुशक नहीं करना कि काफ़ी किसान भाइयों के पास पानी का वसाइल नहीं होता, फिर वो पानी उसको मुकम्मल नहीं लगा सकते। अब होता ये कि ये जो कनात 11 की आल खालद है या 17-18 ये जो इसका तना बिल्कुल इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, मतलब कि बड़ा कमज़ोर सा होता है और अगर इसको हवा लग जाए तो वो जो तना पानी की वजह से थोड़ा गल जाता है, मतलब थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो वो मजबूत हो जाएगा। उसके बाद ये तना इसका काफ़ी हद तक जो है वो एक्टिव हो जाए, मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पे आके आपने उसको थोड़ी हवा लगाई तो उसके बाद आपने ये करना है। अब एक जो आखिरी डोज इसकी खाद की रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। 20 kg आपने यूरिया इसको फिर डालनी 45 दिन की फसल को और इसको आपने 45 दिन की फसल को पहली दानेदार डालनी है और कोशिश आपने यही करनी है कि ये लंबे दुरानी की फसल है, आप इसको अच्छी दानेदार डालें। मेरा मशवरा तो ये है कि आप होपो डालें FMC की, अच्छे नतीजे उसके पडान डालें, अच्छे नतीजे, थोड़ी महंगी ज़रूर है लेकिन ये लंबे दुरानी की फसल होती है। और इस पे दूसरा ये है कि जो बोरर है तने की सुंडी, इसका अटैक भी ज़्यादा होता है इन फसलों में, तो इसमें मुंजर काफ़ी जो मसला आ रहा होता है, मुंजर इसमें काफ़ी सफ़ेद निकल आती है तो ज़मींदार भाई परेशान हो जाते हैं।
तो ये आपने करना है। तो उसके बाद जब ये खुराक इधर इसकी ये मुकम्मल होगी, जो खाद है, अब आपने कोई खाद नहीं डालनी। फिर आपने इसको जब आपकी फसल हो जाए 60 से 70 दिन की, तब जाके आपने फिर इसको रीजेंट आप डाल लें बाहर की, वो भी अच्छी एक फिर दाने डालनी। इस स्टेज पे आप आके थोड़ा सा आपने फिर पानी इसका डाउन करना, मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं करना, तने फिर मजबूत हो जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको आप नटीवो के या स्कोर के 2 स्प्रे जब 75 से 80 दिन की ये फसल होती है, मतलब जब थोड़े बहुत सिट्टे निकाल होती, क्योंकि ये 120, 25, 30 दिन तक की फसलें, तो तब जाके आपने पहला नटीवो का स्प्रे करना और साथ में बुरान भी आपने स्प्रे करना है। बुरान आप करेंगे, बुरान की फसल को ज़रूरत होती है, इतना हैवी मतलब नुस्खा नहीं, इतना ज़्यादा महंगा नहीं, लेकिन फसल का आपका नुकसान ज़्यादा कर देता है। मतलब बुरान अगर आप नहीं डालेंगे तो सिट्टे में ठोस ज़्यादा होगा, खाली सिट्टा ज़्यादा होगा। ये आपने बुरान का और नटीवो का पहला स्प्रे कर दो। उसके बाद आपने फिर इसको जब इसकी मुंजर आधी से ज़्यादा निकले या मुकम्मल निकले, उसके बाद आपने एक फिर नटीवो का स्प्रे करना। और कोशिश करें अगर एक ईज़ा बयान का स्प्रे कर लें तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 10 मन इंशाल्लाह पैदावार और बढ़ जाएगी। अपना अमाइनो एसिड है, ये बड़े अच्छे इसके रिजल्ट है। जो अपना 1 मिनट रुकना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों। तो ये जो आप अगर उसको आके आप ईज़ा बयान कर लेंगे स्प्रे इस स्टेज पे, जब वो आधे से ज़्यादा सिट्टे निकल जाएंगे तो वो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे। मतलब आपकी फसल को एक तो ये है कि वो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है, अमीनो एसिड होते हैं, दूसरा ये कि दाना मजबूत होता है, पैदावार बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर इस प्लान के साथ आप लेके चलेंगे इस फसल को, इतनी नाइट्रोजन मैंने बताई वो आप इसको उतनी लगाएंगे ना, तो इस पर इतना ज़्यादा ब्लास्ट का हमला होगा और ना इसको पत्ता लपेट या बाकी बीमारी आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा हम कर देते, इसका कद ओवर हो जाता तो ये गिर जाती। इस अगर खुराक के साथ आप अपनी फसल पका लेंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी फसल है वो पैदावार जो आपकी है 70 मन पक्की आएगी इंशाल्लाह। और इसका रेट भी इस दफ़ा होना है, क्योंकि ये ज़्यादा काश्त नहीं हुई, 20% एकड़ पे काश्त हुई। अगर बाकी 100 एकड़ अगर धान लगी है तो उसमें 20 एकड़ ये और बाकी दूसरी ईरी फैन है, या ज़्यादातर 1509 किसान बासमती और 16 बार में यही काश्त कीगी। तो ये अगर खुराक प्लान आप अपनाएंगे, फर्टिलाइजर प्लान, तो इंशाल्लाह आपकी फसल गिरेगी नहीं, उससे अच्छी पैदावार आएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, हाज़िर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।